नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि अमिताभ बच्चन जी ने अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री में कुल कितनी फिल्मों में काम किया है और इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना ज़्यादा फायदा हुआ है। तो बने रहे वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत सी रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की जो पहली भोजपुरी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम था गंगा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2006 में। इस फिल्म में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, रवि किशन और नगमा। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाकर रख दिया था। इस फिल्म ने उस समय बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़े थे और ये फिल्म 2006 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी मूवी बनी थी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फिल्म को आज भी भोजपुरी इतिहास की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म ने उस समय 18 करोड़ का बिजनेस किया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन जी नजर आए थे गंगोत्री फिल्म में। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के अलावा मनोज तिवारी, भूमिका चावला और कुणाल सिंह जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया था। इस फिल्म की काफ़ी खास बात थी। इस फिल्म की पहली जो खास बात ये थी कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री की पहली सीक्वल फिल्म थी। इससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी सीक्वल फिल्म नहीं बनी थी। और गंगोत्री, इस फिल्म को हम गंगा 2 के नाम से भी जानते हैं। और इस फिल्म की जो दूसरी खास बात थी वो थी भूमिका चावला। दोस्तों, भूमिका चावला तमिल की एक फेमस अभिनेत्री है जो कि तमिल की काफ़ी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। इसके अलावा इन्होंने तेरे नाम फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट नज़र आई थी, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। और गंगोत्री भूमिका चावला की पहली भोजपुरी फिल्म थी। और इस फिल्म की जो तीसरी खास बात थी वो ये थी कि इस फिल्म को में भोजपुरी के महानायक कुणाल सिंह और बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ नजर आए थे। दोस्तों, इस फिल्म में कुणाल सिंह विलन के रोल में नजर आए थे। इससे पहले ये भोजपुरी फिल्मों में हीरो के रोल में ही नजर आते थे और ये इनकी पहली भोजपुरी फिल्म थी जिसमें ये इन्होंने विलन का रोल निभाया था। और इस फिल्म को विदेशों में भी रिलीज किया गया था। दोस्तों, जहां आज की भोजपुरी फिल्में ऑल ओवर इंडिया में भी रिलीज नहीं हो पाती, वहीं इस फिल्म को विदेशों में भी रिलीज किया गया था और इस फिल्म ने विदेशों में भी धूम मचाया था और बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और इस फिल्म के बाद तीसरी बार अमिताभ बच्चन जी नजर आए थे गंगा देवी फिल्म में, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में। और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के अलावा जया बच्चन, गुलशन ग्रोवर, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, पाखी हैंगरे, अवधेश मिश्रा जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए थे। और गंगा देवी 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भोजपुरी फिल्म थी। इस फिल्म को 4 भाषाओं में डब किया गया था। और दोस्तों, इस फिल्म से निरहुआ जी का सपना भी पूरा हुआ था। दोस्तों, निरहुआ जी के फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन जी हैं और उनका सपना था कि वो उनके साथ फिल्म में काम करे और उनका ये सपना गंगा देवी फिल्म के साथ पूरा हुआ था। और गंगा देवी अमिताभ बच्चन जी की आखिरी भोजपुरी फिल्म थी। और आज 10 साल का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अमिताभ बच्चन जी ने किसी भी भोजपुरी फिल्म में काम नहीं किया है। इनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में आ जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री की गिनती सबसे टॉप इंडस्ट्री में होने लगी थी। इनकी फिल्मों में आ जाने से भोजपुरी इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई थी।
तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या अमिताभ बच्चन जी को फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहिए? और अगर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करे तो आपको इनके साथ किनकी जोड़ी का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।